साजनवाजी प्यारी सत्संगतियों, जो भी जीव यहाँ पे सर्वधर्म संगम में विराजे हैं, विराज रहे हैं, आप सबका इस रूहानी सत्संग में, सर्वधर्म सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन हूं, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और भगवान से ये प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आपके अंदर से अवगुण दूर हों, गुण आप ग्रहण करें, घर से परेशानियां दूर हों, आप वचनों पे अमल करें। पूरी दुनिया में, और सिर्फ यही नहीं, पूरी सासंगत अलग अलग धर्मों से है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई धर्म, उनमें बौद्धिज्म, जैनिज्म, सभी धर्मों के लोग, आगे शाखाएं होती हैं। हर धर्म का लोग सच्चे सौदे का मुरीद, ये देखा गया। और इसकी वजह इंसानियत, मानवता। यहां लोगों को यह सिखाया जाता है कि इंसानियत सच है। आप अपना काम धंधा कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म जोगी बनिए। संत कभी किसी को नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ दो, मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ईश्वर के नाम का जाप किया करो। जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, मालिक के नाम का जाप करोगे, उतनी ही कृपा दृष्टि से आप अपने घर परिवार में सुख शांति हासिल करते जाओगे। आत्मिक शांति, परमानंद दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप कोठी, बंगले, बगीचे, गाड़ियां सब पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, परमानंद पैसे से नहीं, वो भावना से पैदा होता है। और भावना ईश्वर की भक्ति से पैदा होती है। और ईश्वर की भक्ति सत्संग में बैठो, सुनो और अमल करो, तब प्राप्त होती है। तो वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम जब आप ले लेते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार आप जब चलते हैं, तो यकीनन आपके घर परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं और वो नजारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो भाई, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। शास्त्र नाम जी दाता रहबर जब इस धरा पे आए तो ये सारे संदेश दिए। हरियाणा का जलालाना साहब साथ संगत के लिए, सजदे के लिए बहुत बड़ा स्थान, पाक पवित्र जगह। यहां मुर्शिद कामिल ने अवतार धारण किया। वैसे बेपरवाह जी का अवतार जो हुआ, वो अब जो जगह पंजाब में है जौन सिंह वाला, वहां पे बेपरवाह जी ने अवतार लिया। और पूरी सृष्टि में खुशियां हुई, क्योंकि जब मालिक का नूरी स्वरूप इस धरा पे आता है तो धरती का कण कण रूहानियत की खुशबू पाके महक जाता है। दूसरे शब्दों में, कई बार अपने ये बोलते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज एक खुशी सी आ रही है, उसकी वजह पता नहीं क्या है। तो वो वजह यही होती है, या तो रूहानी संत, पीर, फकीर कोई वचन करते हैं, या फिर उस दिन कोई रूहानी संत अवतार धारण करते हैं, जो अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है। मूड तो अच्छा बुरा चलता रहता है, एक अलग खुशी, एक अलौकिक खुशी उस दिन महसूस होती है। तो वो लोगों ने महसूस की। पता चला घर परिवार में खुशियों का आलम छा गया, क्योंकि बेपरवाह जी के आने से पहले पिता ब्रह्म सिंह जी और माता जी के घर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह पे। माता आस्कौर जी हालांकि धार्मिक ख्यालों के, बहुत ज्यादा धार्मिक ख्यालों के थे, लेकिन घर में सब कुछ था, पैसा था, बरकतें थी, बहुत बड़ा घराना, जैलदार थे ब्रह्म सिंह जी। लेकिन एक ही सबसे बड़ी कमी थी, और वो थी पुत्र, औलाद। तो संतों ने फिर वचन किए, कोई संत आए, और माता जी का अंदाज था, कोई भी आता सेवा करना, सेवा की। संत कहने लगे, माता आप किसी बात से उदास हैं? कहने लगे, नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है। कहते, फिर भी माता
कहते भाई औलाद नहीं, 17-18 साल हो गए हैं विवाह शादी को। कहती आप घबराइए मत, आपके घर ऐसा वैसा बच्चा नहीं, कोई रब्बी जोत आएगी, आप उसे संभालना, पर एक शर्त है, 43 साल वो आपके पास रहेगी। तो माता जी घबरा के कहते फिर, कहते घबराओ मत, फिर मालिक उसे जिस काम के लिए भेजा है उनको वो काम करना ही होगा। माता कहने लगे हाँ हमें मंजूर है। तो वो फकीर चला गया और फिर बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया। तो कहते वो फकीर फिर आया, कहता भक्तों आपके घर में रब्बी जोत आई, मुझे भी दर्शन करवाओ। और ये कहा कि माता जी इसको संभाल के रखना, डांटना या मारना मत, बाद में पछताना ना पड़े। तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत है। बेपरवाह जी जब नन्ही सी अवस्था में झूले में झूला ले रहे थे तो वहां झींवर पानी भरने आया, क्योंकि वहां आसपास पानी नहीं होता था, दूर दराज से पानी लाते थे। तो जब वो पानी भर के जाने लगा, शास्त्राम जी दाता रहबर का पालना एक जगह था और वहां वो झूले ले रहे थे, तो वो वहां रुक गया। उसने दाता रहबर के तरफ ऐसी टिकटिकी लगाई कि और तरफ देखना भूल गया, कुछ बोलना भूल गया। माता जी ने जब दूर से देखा तो मां का एक अलग दिल भी होता है, एक भावना होती है। तो मां को लगा ये कौन है जो टिकटिकी लगा के लगातार देखे जा रहा है, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लगा दे या कुछ अकाज ना कर दे, कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि इतने सालों बाद बच्चा हुआ हो और इतने बड़े घराने में, तो नेचुरली कहता देखो मां का दिल कैसा होता है। माता मैं आपके बच्चे को कुछ बुरी निगाह से नहीं देख रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था, मुझे आपके बेटे में से अवतारों के दर्शन होते हैं, मैं तो आपके बेटे को निहार रहा था, दर्शन कर रहा था। तो यही साबित करता है कि जब उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम के भेजे हुए शुरू से ही अपना अंदाज अलग बयां करना शुरू कर देते हैं, उनकी निशानियां आ जाती हैं। शुरू से ही अपना अंदाज अलग बयां करना शुरू कर देते हैं, उनकी निशानियां आ जाती हैं। इंसान की तरह मानता है, पर आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई। बेपरवाह जी को माता जी ने भेजा, ध्यान से सुनते जाइए, क्या ऐसा हो सकता है, आम आदमी ऐसा कर सकता है कि जाओ बहुत बड़ा खेत है, नौकर तो हैं, पर आप भी चक्कर लगा के आओ, क्योंकि बचपन में ही बेपरवाह जी के पिताजी निज धाम पहुंचे, क्या पता करके आओ। बेपरवाह जी कहने लगे ठीक है। बेपरवाह जी रोज जाते, चक्कर लगा के आ जाते। एक दिन माता जी ने नौकरों से पूछा क्यों भाई, ये जाता है, गेहूं है अभी शुरू हुई है, तो क्या ये कुछ रखवाली भी करते, काफी देर लगा के आते हैं। वो नौकर हंस पड़े। माता कहते आप हंसे क्यों? कहते माता जी ये जाता है, अपने गांव का जो जोटा है उसको पास खड़े होके चारा खिला के जाते हैं, सारी गेहूं पास खड़े होके खिलवाते हैं कि खा ले बगता खा ले, कोई हर्ज नहीं। माता जी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जी आगे से नहीं करूंगा, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था। बेपरवाह जी गए तो जोटे को तो आदत पड़ गई थी। बेपरवाह जी गए और जोटे के हाथ ऐसे फेरा, कहने लगे भगता घर में माता जी के पास शिकायत हो गई है, अब एक ही जगह मत चरा कर, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लिया कर, तू भी खुश हम भी खुश। और गांव वालों से आज भी जाके पूछ सकते हो, बुजुर्गों से, अगले दिन से ही वो झोटा कभी एक जगह नहीं चरता था, थोड़ा सा मुंह इधर मारा, थोड़ा सा इधर मारा, थोड़ा सा मुंह इधर मारा। क्या किसी आम आदमी के कहने से ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? झोटे के तो आदमी नजदीक नहीं जाता, वैसे क्या पता किधर चल पड़े वो। तो ये कुछ एक उदाहरण है, हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह साबित होता कि साईं दाता रहबर उस मालिक की भेजी रब्बी जोत लोगों को समझाने के लिए। संत क्यों आते हैं? क्या नोट कमाने के लिए? क्या अपनी वाहवाह करवाने के लिए? जी नहीं, संत ऐसा कुछ नहीं चाहते, ना पैसा कमाते हैं ना अपनी वाहवाह। संत तो यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं हमेशा, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं,
आपके सेवादार हैं। कई कहते हैं जी कह तो देते हैं, बैठते बहुत ऊंची जगह है। साइंस, हमने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते, खड़े हो जाते हैं। वो करने के लिए आत्मबल बहुत चाहिए। सुमरन के बिना आत्मबल खरीदा नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आप अगर संभव हो सुबह 2 से 5 के बीच में 1 घंटा, रात को रोटी से पहले या 2.5-3 घंटे बाद 1 घंटा, यानी 24 से सिर्फ 2 घंटे मालिक की याद में लगाइए। यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन आत्मबल बढ़ जाएगा। और कोई पैसा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। 24 घंटे में से चलते, बैठ के, दफ्तर में, खेतों में, स्कूल में, घर में 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन भी मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जल्दी परेशानियां दूर करनी हो, जल्दी आत्मविश्वास बढ़ाना हो, जल्दी परमानेंट रहने वाला आनंद हासिल करना हो, तो घंटा सुबह शाम टाइम निकाल के देखो। जरूर जल्दी और सहज तरीके से, आसान तरीके से आप आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे और खुशियों से माला। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।